WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है, ये बात हर किसी को मालूम है। और गाइस, दुनिया में बहुत ही ऐसे कम रेसलिंग कंपनी गए जो WWE कंपनी को मेजर लेवल के ऊपर टक्कर दे पाते गए। वेल गाइस, 90s के अंदर WCW के WWE को टक्कर देने के बाद 2010 में इम्पैक्ट रेसलिंग WWE के राइवल बनी। और गाइस, आज के टाइम पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर AEW रेसलिंग AKA ऑल एलीट रेसलिंग WWE की सबसे बड़ी राइवल है। बट गाइस, आइए बताता हूँ इस वीडियो के अंदर दुनिया की एक ऐसे रेसलिंग कंपनी के बारे में जो शायद WWE की सबसे बड़ी राइवल बन सकती थी। और गाइस, 2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के पहले ही वो कंपनी WWE को एक बड़ा टक्कर देने वाली थी। बट गाइस, उस कंपनी के शटडाउन होने की वजह से वो कंपनी WWE के राइवल नहीं बन पाई। वेल गाइस, यहाँ पर ये रेसलिंग कंपनी कौन थी और इस कंपनी के साथ क्या हुआ, अगर आपको ये सारी बातें जाननी गई तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ कि यूके की वो कौन सी सबसे बड़ी फंडिंग कंपनी थी जो AEW से पहले ही WWE के राइवल बनने वाली थी। बट गाइस, इस कंपनी के शटडाउन होने की वजह से WWE को ये कंपनी राइवल नहीं बन पाई। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं यूके के बिगेस्ट फैन फंडिंग रेसलिंग कंपनी 5 स्टार रेसलिंग की। वेल गाइस, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने 5 स्टार रेसलिंग का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि गाइस ये कंपनी जिस तरीके से शुरू हुई थी ये कंपनी उसी तरह से शटडाउन हो गई थी। और गाइस, ये कंपनी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच में फेमस होती, उससे पहले ही इस कंपनी को बंद कर दिया गया। तो गाइस चलिए अब मैं बताता हूँ इस कंपनी के फाउंडेशन के बारे में। गाइस, 2013 के अंदर WWE के वीडियो गेम के रिलीज होने के बाद WWE के 2K13 वीडियो गेम की मार्केट में काफी ज्यादा बुराई हुई। और गाइस, 2013 में WWE का जो वीडियो गेम रिलीज हुआ उस वीडियो के गेम के अंदर काफी सारी कमियां थी। और गाइस, उन कमियों की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर WWE के वीडियो गेम को काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया। और गाइस, यहीं जब WWE के वीडियो गेम की इतनी मजाक उड़ी तो गाइस यूके की एक वीडियो गेम डेवलपमेंट कंपनी जिसका नाम सीरीज पैरोडी था, उस वीडियो गेम कंपनी ने WWE के गेम को मॉक करने के लिए अपने आप को रेसलिंग मार्केट के अंदर उतारा। और गाइस, सीरीज पैरोडी ने यह अनाउंस किया कि WWE के वीडियो गेम के इतने बेकार होने के बाद अब वो लोग रेसलिंग इंडस्ट्री में अपना वीडियो गेम लाएंगे। और गाइस, सीरीज पैरोडी 2013 के अंदर ये अनाउंसमेंट करती गई कि वो बहुत ही जल्द रेसलिंग मार्केट का एक वीडियो गेम लाएंगे जिसके के अंदर रेसलर्स और रेसलिंग बिजनेस होने वाली गए। और गाइस, 2013 में सीरीज पैरोडी के इस अनाउंसमेंट के बाद 2014 तक इस वीडियो गेम को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती गए। बट गाइस, इसके बाद सडनली 2015 के अंदर सीरीज पैरोडी सच में रेसलिंग मीडियम का वीडियो गेम रिलीज करती गई। और गाइस, 2015 के अंदर सीरीज पैरोडी ये अनाउंस करती गई कि प्ले स्टेशन के ऊपर सीरीज पैरोडी रेसलिंग वीडियो गेम ला रही गई। और गाइस, इस वीडियो गेम का नाम 5 स्टार रेसलिंग रीजेनेसिस होने वाला है। और गाइस, यहाँ पर 2015 के अंदर सीरीज पैरोडी के इस वीडियो गेम के रिलीज होने के बाद इस वीडियो गेम के अंदर बेसिकली WWE के रेसलर्स के कैरेक्टर को ही यूज किया जाता है। बट गाइस, वीडियो गेम के अंदर रेसलर्स के नेम को चेंज कर दिया गया होता है। वेल गाइस, यहाँ पर वीडियो गेम के रिलीज होने के बाद ये वीडियो गेम तो मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं चला। गाइस, 2015 में इस वीडियो गेम के रिलीज होने के बाद अब सीरियस पैरोडी डेवलपमेंट कंपनी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती गई। और गाइस, यहाँ पर ये डेवलपमेंट कंपनी ये अनाउंस करती गई कि इन लोगों के रेसलिंग बिजनेस में वीडियो गेम को रिलीज करने के बाद अब ये लोग सच में का रेसलिंग कंपनी शुरू करने वाले गए। और गाइस, यहाँ पर सीरियस पैरोडी ये अनाउंस करती गए कि बिजनेसमैन डैन हिंकल्स के साथ मिलकर ये लोग एक एक्चुअल रेसलिंग कंपनी खोल रहे गए। और गाइस, इस रेसलिंग कंपनी का नाम और कुछ नहीं बल्कि 5 स्टार रेसलिंग होने वाला है। और गाइस, यहाँ पर सीरियस पैरोडी और डॉन हिंकल्स ये अनाउंसमेंट करते गए कि ये जो रेसलिंग कंपनी ओपन हो रही गए, ये रेसलिंग कंपनी कोई छोटी मोटी इंडी कंपनी ना होके बल्कि लार्ज प्रोडक्शन वाली कंपनी होने वाली गए। और गाइस, यहाँ पर इस अनाउंसमेंट के बाद डेनियल हिंकल्स उनका एक इंटरव्यू देते गए, जिस इंटरव्यू के अंदर डेनियल हिंकल्स ये कहते गए कि उनके पास रेसलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा बजट है। और गाइस, इसीलिए वो जो कंपनी खोल रहे गए वो कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी होगी। और गाइस, यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर डेनियल हिंकल्स सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को लाने वाले गए। वेल गाइस, यहाँ पर 2015 में इस अनाउंसमेंट के बाद सच में सितंबर 2015 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग उनका पहला शो करती गए, जो शो और कुछ नहीं बल्कि 5 स्टार रेसलिंग रीजेनेसिस नाम से होता है। और गाइस, सच में इस शो के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग नेम को लाती गए, जहां पर इस शो के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग WWE के फॉर्मर रेसलर्स के साथ साथ काफी सारे टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर्स को यूज करती गए। और गाइस, सितंबर 2015 में हुए 5 स्टार रेसलिंग के इस पहले शो 5 स्टार रेसलिंग रीजेनेसिस के ऊपर 5 स्टार रिकोसेट, निक एल्डिस, मार्टी कोर्बिन, ODB, वाइपर, PJ ब्लैक, मार्टी स्कल और क्रिस्टोफर
के साथ साथ WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जॉन मॉरिसन और पीजे ब्लैक जैसे रेसलर्स को यूज करते गए। और गाइस सितंबर 2015 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग के इस पहले रेसलिंग शो के ऊपर जॉन मॉरिसन को 5 स्टार रेसलिंग का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाता है। और गाइस यहीं 2015 में 5 स्टार रेसलिंग के इस शो के बाद अब सीरियस पैराडी और डैन हिल्किस इस कंपनी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते गए, जहां पर 2015 के एंडिंग के ऊपर सीरियस पैराडी ये अनाउंस करती गए कि ये कंपनी कोई वन टाइम की कंपनी ना होके बल्कि लंबी चलने वाली कंपनी गए। और गाइस यहां पर 5 स्टार रेसलिंग के ओनर डैनियल हिंकल्स ये कहते गए कि वो अब इस कंपनी को हमेशा के लिए चलाने वाले गए। और गाइस ये कंपनी यूके और आयरलैंड के ऊपर सम ऑफ द बिगेस्ट अरीना के अंदर उनके शो को करेगी। और गाइस 2015 में इस अनाउंसमेंट के बाद 2016 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग उनका टूर अनाउंस करती गए, जहां पर 2016 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग ये अनाउंस करती गए कि वो लगातार यूके और आयरलैंड के अंदर 3 जगह उनके शो करने वाले गए। और गाइस 5 स्टार रेसलिंग ये कहती गए कि जनवरी 13 2016 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग न्यू कासल के अंदर मेट्रो रेडियो अरीना में उनका डेब्यू करेगी। तो गाइस वहीं 14 जनवरी 2016 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग शेफील्ड अरीना में उनका डेब्यू करेगी। और गाइस इसके बाद 15 जनवरी को 5 स्टार रेसलिंग इको अरीना लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर उनका डेब्यू करेगी। और गाइस यहां पर 13 जनवरी 15 जनवरी और 14 जनवरी के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग यूके के सम ऑफ द बिगेस्ट अरीना के अंदर उनके शो को अनाउंस करती गए। और गाइस जब यहां पर इन अरीनाज के अंदर शोज अनाउंस होते गए तो गाइस उस समय हर किसी को आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE के बाहर आज तक किसी भी रेसलिंग कंपनी ने इतने बड़े बड़े अरीनाज के अंदर उनके शो को नहीं किए होते गए। क्योंकि गाइस यहां पर 5 स्टार रेसलिंग ने जिन 3 अरीनाज के अंदर उनके शो को अनाउंस किया होता है उन सभी अरीनाज की कैपेसिटी करीबन 10,000 से 12,000 तक होती गए। और गाइस इन अरीनाज के अंदर 5 स्टार रेसलिंग के शोज के अनाउंस होने के बाद 5 स्टार रेसलिंग इन शोज के ऊपर WWE के और भी रेसलर्स को यूज करती गए, जहां पर 13 जनवरी को 5 स्टार रेसलिंग के पहले शो के ऊपर मेट्रो रेडियो अरीना के अंदर 5 स्टार कई सारे बड़े मैचेस कराती गए, जहां पर इस शो के ऊपर हमें एजे स्टाइल देखने को मिलते गए। और गाइस शो के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉरिसन एजे स्टाइल को हराकर उनके टाइटल को रिटेन करते गए। तो गाइस वहीं इस शो के ऊपर पीजे ब्लैक, कोल्ट कबाना, मार्टी स्कल, जैक सेब्रे जूनियर, जे लीथल, विल ऑस्प्रे, ग्रेडो, जेमी हेदर और रे मस्टरियो जैसे फेमस रेसलर यूज होते गए। और गाइस आज के टाइम पर जो रेसलर AEW और WWE में काम करते गए उनमें से 90% रेसलर इस शो के ऊपर मौजूद होते गए, जहां पर इस शो पर इतने बड़े रेसलर्स के मौजूद होने के बाद भी इस शो के ऊपर मुश्किल से 500 से 600 लोग आते गए। और गाइस जहां मेट्रो रेडियो अरीना की कैपेसिटी करीबन 11,000 से 12,000 के बराबर है, उस अरीना के अंदर 5 स्टार रेसलिंग के शो पर मात्र 500 से 600 लोग आते गए। बट गाइस इसके बाद 14 जनवरी को जब 5 स्टार रेसलिंग उनका अगला शो करते गए तो गाइस शेफील्ड अरीना के अंदर 5 स्टार रेसलिंग एक बार फिर से एजे स्टाइल, रे मस्टरियो, विल ऑस्प्रे, रिकोसेड, जोई कॉफी, जैक सेब्रे जूनियर, जे लीथल, कोल्ट कबाना, कार्लिटो और जॉन मॉरिसन जैसे रेसलर्स को यूज करती गए। और गाइस इस शो के ऊपर भी जॉन मॉरिसन यहां पर कार्लिटो को हराकर उनका टाइटल रिटेन करते गए। बट गाइस इस शो के ऊपर भी रे मस्टरियो, एजे स्टाइल, कार्लिटो जैसे रेसलर्स के होने के बाद भी अरीना के अंदर मात्र 400 कुछ लोग मौजूद होते गए। और गाइस जहां इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 10,000 के बराबर होती गए, वहीं इस अरीना के अंदर मात्र करीबन 500 लोग मौजूद होते गए। जिसके बाद की 5 स्टार रेसलिंग के तीसरे दिन के शो के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग लिवरपूल अरीना में उनके शो को करते गए। और गाइस यूके अरीना में इस शो के ऊपर जॉन मॉरिसन एक बार फिर से उनका टाइटल डिफेंड करते गए। तो गाइस वहीं शो के ऊपर पहली बार रे मस्टरियो, विल ऑस्प्रे, जैक सेब्रे जूनियर आमने सामने होते गए। और गाइस इस शो के ऊपर एजे स्टाइल, रे मस्टरियो, विल ऑस्प्रे, कोल्ट कबाना, जॉन मॉरिसन जैसे रेसलर्स के होने के बाद भी इस शो की अटेंडेंस पहले के मुकाबले भी कम होती गई, जहां पर इस शो के ऊपर मुश्किल से 250 से 300 लोग अरीना के अंदर होते गए। और गाइस लगातार 3 दिन 3 सबसे बड़े अरीनाज में शो करने के बाद 5 स्टार रेसलिंग को उनके जेब से बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते गए, क्योंकि गाइस इन शोज को 5 स्टार रेसलिंग किसी छोटे मोटे अरीना में ना करा के बल्कि बास्केटबॉल अरीनाज के अंदर करा रही थी। और गाइस इन अरीनाज के अंदर एक शोज को कराने के लिए 5 स्टार रेसलिंग को करीबन 2 लाख से 3 लाख डॉलर पड़ते गए, जिसकी वजह से इन शोज के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग करीबन तीनों दिन मिलाकर $1 मिलियन तक खर्च करती गए। और गाइस क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार रेसलिंग के इन तीनों बड़े शो के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग ने एजे स्टाइल, रे मस्टरियो, विल ऑस्प्रे, रिकोसेट, कार्लिटो जैसे रेसलर्स को यूज किया होता है, तो गाइस इसीलिए इन शोज के ऊपर ऐसे बड़े बड़े रेसलर्स को लाने के वजह से 5 स्टार रेसलिंग को और भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी 5 स्टार रेसलिंग हार नहीं मानती गए। और गाइस यहाँ पर इस इवेंट के होने के बाद 2016 के एंडिंग के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग ये अनाउंस करती गए कि वो 2017 में उनका 100
28 मैन टूर्नामेंट करने वाले गए। और गाइस 5 स्टार रेसलिंग ये कहती गए कि 2017 के अंदर वो 128 रेसलर्स को लेकर एक टूर्नामेंट करेंगे, जिस टूर्नामेंट के ऊपर वो 5 स्टार रेसलिंग का नया वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करेंगे। और गाइस इसके साथ साथ 5 स्टार रेसलिंग ये कहती गए कि 2017 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग कम से कम 20 से 30 स्टेडियम शोज रन करेंगे, जिन शोज के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को लाने वाले गए। और गाइस यही 5 स्टार रेसलिंग के इस अनाउंसमेंट के बाद अब 5 स्टार रेसलिंग को काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि गाइस 5 स्टार रेसलिंग के इस अनाउंसमेंट के बाद अब 5 स्टार रेसलिंग को यूके के अंदर टीवी डील मिल जाती गए। और गाइस यहां पर 5 स्टार रेसलिंग को यूके के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टीवी नेटवर्क स्पाइक टीवी के ऊपर टीवी डील मिलता है, जहां पर स्पाइक टीवी के साथ इस टीवी डील के बाद 5 स्टार रेसलिंग का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और गाइज क्योंकि इस बार 5 स्टार रेसलिंग को फ्री स्पोर्ट स्पाइक टीवी के साथ टीवी डील मिला होता है, तो गाइज अब यहाँ पर सीरियस पेरेडी और डैन हेल्किस ये प्लान करते गए कि उनके अपकमिंग शोज के ऊपर वो दुनिया के सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स को यूज करेंगे। और गाइज इसीलिए 5 स्टार रेसलिंग ये कंफर्म रेसलिंग 2017 के अंदर जो इवेंट करने वाली गए, उन इवेंट के ऊपर रे मिस्टेरियो और एजे स्टाइल जैसे बड़े रेसलर्स के साथ साथ 5 स्टार रेसलिंग आरबीडी, ड्रू मैकिंटायर, जैक स्वैगर, क्रिस मास्टर जैसे रेसलर्स को भी लाने वाली गए। और गाइज इस बार 5 स्टार रेसलिंग जो शो करेगी, उस शो के ऊपर पहले मुकाबले भी बड़े रेसलर्स होंगे। वेल गाइज यहाँ पर ओरिजिनली ये सारे इवेंट 2017 के अंदर होने वाले होते गए, बट गाइज 5 स्टार रेसलिंग के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन सारे शोज को स्किप कर दिया जाता है। और गाइज 5 स्टार रेसलिंग ये अनाउंस करती गए कि 5 स्टार रेसलिंग जो सारे टीवी शो 2017 में करने वाली थी, वो सारे टीवी शो अब 2018 के अंदर शुरू होंगे। और गाइज यही 5 स्टार रेसलिंग अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रूमर चलती गए कि 5 स्टार रेसलिंग जो उनके टीवी शोज के ऊपर टूर्नामेंट करने वाली गए, उस टूर्नामेंट के अंदर 5 स्टार रेसलिंग आर्गुएबली दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक को लाना चाहती गए। और गाइस यहां पर 5 स्टार रेसलिंग के लेकर ये रूमर चलती गए कि 5 स्टार रेसलिंग के ओनर डैनियल इंकिंस सीएम पंक को लाने के लिए $1 मिलियन तक देना चाहते गए। और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद डैनियल इंकिंस उनके एक इंटरव्यू में ये कहते गए कि वो सच में सीएम पंक को 5 स्टार रेसलिंग में लाना चाहते गए। और गाइस वो सीएम पंक को सिर्फ एक टूर्नामेंट में कंपीट करने के लिए $1 मिलियन तक देने के लिए तैयार है। और गाइस यहां पर 5 स्टार रेसलिंग के ओनर ये कहते गए कि अगर सीएम पंक को और भी ज्यादा पैसे चाहिए तो गाइस वो सीएम पंक के साथ नेगोशिएट कर सकते गए। और गाइस यहां पर 5 स्टार रेसलिंग के ओनर के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक को ऐसे बड़ी और खुलेआम ऑफर देने के बाद भी सीएम पंक इस ऑफर को लेकर कुछ भी नहीं बोलते गए। और गाइस इसके बाद ये रिपोर्ट आती गई कि सीएम पंक ने 5 स्टार रेसलिंग के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। जहां पर सीएम पंक के इस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद 5 स्टार रेसलिंग हार नहीं मानती गए। और गाइस 2018 के शुरुआती दौर के अंदर 5 स्टार रेसलिंग उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग उनके कंपनी के और भी कई सारे नए टाइटल को रिवील करते गए। और गाइस इसके बाद फरवरी 2018 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग उनका एक और शो हेल्ड करती गई, जहां पर इस बार ये शो सच में स्पाइक टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। और गाइस 5 स्टार रेसलिंग के 2018 में इस पहले शो के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग के शो पर जॉन मॉरिसन, आरबीडी, ड्रू मैकिंटायर सहित और भी बहुत सारे बड़े रेसलर्स अपीयर होते गए। वेल गाइस क्योंकि उस समय एजे स्टाइल ने WWE के साथ साइन कर दिया होता है, तो गाइस इसीलिए एजे स्टाइल और रे मिस्टेरियो जैसे रेसलर इस शो के ऊपर अपीयर नहीं होते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी इस शो के ऊपर 5 स्टार रेसलिंग काफी सारे बड़े रेसलर्स को यूज करती गए। और गाइस यहां पर फरवरी के अंदर इस शो के होने के बाद जब इस शो के ऊपर भी अरीना के अंदर मुश्किल से 200 लोग आते गए, तो गाइस 5 स्टार रेसलिंग को यह समझ में आ जाता है कि वो अब इस कंपनी को और भी ज्यादा नहीं चला सकते गए, क्योंकि गाइस इस कंपनी के अंदर 5 स्टार रेसलिंग ने लगभग 3 से 4 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए होते गए। और गाइस 3 से 4 मिलियन लगाने के बाद भी 5 स्टार रेसलिंग को इस कंपनी के द्वारा मुश्किल से $1 मिलियन का रेवेन्यू भी नहीं होता है। और गाइस क्योंकि स्पाइक टीवी के साथ टीवी डील के अंदर स्पाइक टीवी ने 5 स्टार रेसलिंग को लंबा टीवी डील नहीं दिया होता है, तो गाइस इसीलिए टीवी डील के जरिए भी 5 स्टार रेसलिंग को कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते गए। और गाइस इन सभी चीजों को देखते हुए सीरियस पेरेडी फाइनली ये अनाउंस करती गए कि वो अब इस कंपनी को और भी ज्यादा नहीं चला पाएंगे। और गाइस इस कंपनी के लगातार घाटे में जाने के बाद अब वो लोग आने वाले सारे टूर्नामेंट को कैंसिल कर रहे गए। और गाइस यहां पर जनवरी 2018 के अंदर 5 स्टार रेसलिंग के बड़े टूर्नामेंट्स को अनाउंस करने के बाद 20 मार्च को 5 स्टार रेसलिंग ये ऑफिशियली अनाउंस करती गई कि वो उनके कंपनी को बंद कर रहे गए। और गाइस बेसिकली इस कंपनी के डूबने की वजह से इस कंपनी को शट डाउन कर दिया जाता है। वेल गाइस यहां पर इस कंपनी के इस पूरे अनाउंसमेंट के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेलियर एक रिपोर्ट करते गए, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेलियर ये कहते गए कि इस कंपनी के अंदर
रेसलर्स को जिस तरीके से बुक किया जा रहा था, रेसलर्स उन चीज़ों से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। और गाइज इस कंपनी के पास प्रोडक्शन को लेकर ना तो कोई एक्सपीरियंस था और ना ही इस कंपनी के पास कोई राइटर और प्रोड्यूसर। और गाइज यहाँ पर इन सभी चीज़ों की वजह से ही इस कंपनी के ऊपर ना तो क्राउड आ पाई और ना ही इस कंपनी के ऊपर रेसलर्स बढ़िया तरीके से कंपीट कर पाए। और गाइज इस कंपनी के न्यू होने की वजह से इस कंपनी को ग्रो करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से ये कंपनी शट डाउन हुई। वेल गाइज मार्च 2018 के अंदर इस कंपनी के शट डाउन होने के बाद करीबन 3 महीनों के बाद 5 स्टार रेसलिंग के ओनर डैनियल इंकिस उनका एक और इंटरव्यू देते गए, जहां पर इस इंटरव्यू के अंदर डैनियल इंकिस ये कहते गए कि अगर वो सीएम पंक को इस कंपनी पर ला पाते तो गाइज शायद ये कंपनी सर्वाइव कर जाती, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर ओरिजिनली वो ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ सीएम पंक, रे मिस्टीरियो और एजे स्टाइल जैसे रेसलर्स को लाने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर कुछ रेसलर्स के WWE में वापस जाने की वजह से उनके सारे प्लान ड्रॉप हो गए और गाइज सीएम पंक के इस कंपनी में ना आने की वजह से उनके और भी सारे प्लान खराब हो गए। और गाइज डैनियल इंकिस ये कहते गए कि अगर उनके पास रेसलिंग का प्रोडक्शन एक्सपीरियंस होता तो गाइज पॉसिबली उनकी कंपनी WWE को लंबा टक्कर देती, क्योंकि गाइज उनके पास कंपनी चलाने के लिए अब भी बहुत ही ज्यादा पैसे थे। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर वो जिन रेसलर्स को यूज करना चाहते थे वही रेसलर कंपनी पर नहीं आ पाए, तो गाइज वो कंपनी को कैसे चलाते। और गाइज इसी इंटरव्यू के साथ 5 स्टार रेसलिंग का नाम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वेल गाइज यहाँ पर इस कंपनी के बारे में काफी सारे डिटेल निकालने के बाद मैं एक बात तो आप लोग को कह सकता हूँ कि अगर इस कंपनी के पीछे एक बढ़िया प्रोडक्शन होता और गाइज अगर यहाँ पर सीरियस पैराड्यू ने इस कंपनी को सीरियस तरीके से लिया होता तो गाइज ये कंपनी AEW खुलने से पहले ही एक बड़ी राइवल बन सकती थी। वेल गाइज मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ी गलती हुई वो था इस कंपनी के सबसे पहले सोच को बड़े बड़े अरीनाज के अंदर बुक करना, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर आप इस कंपनी को लेकर हाइप नहीं बनाओगे और अगर आप कंपनी के बिना हाइप को बड़े अरीना में कराओगे तो गाइज इसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि कंपनी के सोच सोल्ड आउट होंगे। वेल गाइज एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज के टाइम पर AEW कंपनी के ओनर टोनी खान नहीं होते और गाइज अगर कोडी रोड्स और यंग बक्स ने अकेले ही AEW को खोला होता तो गाइज मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ कि AEW कंपनी भी अब तक बंद हो गई होती। और गाइज पॉसिबली AEW कंपनी अगर चल भी रही होती तो गाइज AEW कंपनी एक इंडी कंपनी से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं बनती, क्योंकि गाइज एट द एंड ऑफ द डे AEW के ओनर टोनी खान ने जिनके पास ना कि बहुत ही ज्यादा पैसे गए बल्कि बहुत ही ज्यादा रेसलिंग की नॉलेज है। और गाइज क्योंकि टोनी खान ने ऑलरेडी वार्नर मीडिया से बड़ा टीवी डील ले लिया था तो गाइज इसीलिए AEW कंपनी सर्वाइव कर गई। वेल गाइज अगर आप लोगों ने आज तक 5 स्टार रेसलिंग का कोई भी शो नहीं देखा है तो गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जहां पर मैं 5 स्टार रेसलिंग के कुछ शोज के वीडियोज आपको दे सकता हूं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।